बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि अब सुल्तान जो है वो हद से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस कदर उसने दुश्मनी पाल रखी है बेचारी असरा से कि हर वक्त उसको ताने कसता रहता है। लेकिन अब उसने और तरीका अपनाया है कि आखिर कैसे इसको मज़ीद ज़लील किया जाए, इसलिए उसने उसकी दोस्त मशल को पकड़ लिया है। लेकिन असल में वो मशल से भी बदला लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने सुना था कि वो उसके बारे में क्या कुछ कह रही है, इसलिए वो एक तीर से दो दो निशाने करना चाह रहा है और यही चाहता है कि बस अब इन लोगों को ऐसे ज़लील किया जाए कि बस सारा ज़माना देखे, क्योंकि उसको वो बात, वो हार अभी तक याद है जो कुछ हुआ था। यानी कि जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थी, अब इसने उन दोनों से दुश्मनी पा रखी है। लेकिन अरसा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंसान दुश्मनी के पीछे ये सब कुछ कर रहा है, और मशल को भी इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, वो अपनी सहेली को कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन चीज़ों का ख़्याल रखूँगी और मैं जान चुकी हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि आखिर ये इंसान किस किस्म का है। इसलिए इन बिलावजह बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे से अरसा उसको कहती है कि मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, इसलिए मैं तुम पर आँखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर आती है और ये बात करती है कि ऐसे ही हुआ, अपनी भाभी के साथ ये बातें शेयर करती है, तो उसकी भाभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, बेवकूफ़ लड़की, तुम उसको ऐसे कैसे उसके हाल पे छोड़ सकती हो। बेशक तुम्हें इस पे यकीन है, लेकिन सुल्तान पे यकीन नहीं किया जा सकता। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता। मैं तो चाहती थी कि तुम इन चीज़ों को समझने लग जाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक तुम्हें इन बातों की समझ आई है या नहीं आई। बेहतर यही है कि अपने ज़हन को अभी से बदल डालो और जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। आगे से वो कहती है कि मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मसल बहुत ही अच्छी लड़की है, वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरा घर ख़राब हो। आगे से वो कहती है, सुल्तान जानबूझकर ये हरकतें करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हें तकलीफ़ पहुँचा सके। तुम्हें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अब तुम्हें इन बातों को इग्नोर नहीं करना, बल्कि इन पे नज़र रखनी है और इसकी इन चीज़ों को ख़त्म करना है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बड़ी चीज़ अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छा, बहुत नेकी का काम कर रहा हूँ। इसलिए उसके दिमाग से ये फ़तूर निकालना है कि वो जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और आइंदा उसे ऐसा नहीं करना है। हम सब तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि बस तुम अपने ज़हन को अब बदल डालो और ऐसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। आगे से वो कहती है कि मुझे अब इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और ना ही मैं चाहती हूँ कि किसी के ऊपर कोई जानबूझकर कब्ज़ा किया जाए या ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया जाए। इस पर उसकी भाभी उसको समझाती है और कहती है कि इन सब बातों को कब्ज़ा करना नहीं कहते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना है और इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे मुझे एक बात की हैरानगी हो रही है कि तल्लत बेगम ने कभी आज तक उसे समझाने की कोशिश नहीं की है, कभी उसे नहीं कहा कि ये हरकतों से बाज आ जाओ, क्योंकि घर में तो वो रहती है, उसकी माँ है, उसको इन चीज़ों की खबर होनी चाहिए थी। लेकिन आगे से इसरा कहती है कि नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत समझाने की कोशिश की, बल्कि उल्टा उनको ही समझा दिया जाता है और वो बेचारी खामोश हो जाती हैं, जिसकी वजह से मज़ीद मैंने ही उनको मना किया है कि मैं आप दोनों के दरमियान दीवार नहीं बन सकती हूँ और ना ही आप दोनों के दरमियान मैं लड़ाई दिलवा सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है, मेरी वजह से लेकर आप अपने आप को इस तरह से हल्कान मत किया करें। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है, इसके अलावा और मेरी ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं था। आगे से उसको कहती है इसरा की भाभी कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम इन बातों को इग्नोर नहीं करना है। तुमने तुमने इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि इन बातों पर ध्यान देना है और तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर क्या तुम्हारे इर्द गिर्द चल रहा है। इन चीज़ों को इग्नोर करके बहुत ही मसला क्रिएट हो सकता है। तुम इन बातों को भी नहीं जानती और ना ही समझती हो। बड़ी समझदारी के साथ काम लो, वरना ऐसा ना हो कि सारा कुछ एक दिन ख़त्म हो जाए और तुम खाली हाथ रह जाओ। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो असरा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है, मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है और उसके दिल में बार बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रख दिया है। लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मिसाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।